नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो जो अभी ये बारीक बारीक बारिश हो रही है, ये पिछले मतलब मुझे लग रहा है 24 घंटे हो चुके हैं, ये अभी रुकी नहीं है। और अभी तक हमारे यहाँ ब्यास रिवर का जैसा रौद्र रूप है वैसा भी नहीं दिखने को मिला, ना ही जो हमारे सामने ये छोटा सा नाला बहता है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं आया अभी उफान में। बट आई डोंट नो कि शायद ये तूफ़ान आने से पहले वाली शांति लग रही है मुझे, क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि ये नाले ना आए। तो जैसे कल उत्तराखंड में हुआ, बहुत ही दुखद घटना हुई और कैसे फ्लैश फ्लड आया और उसने लगभग आधा गांव साफ़ कर लिया। तो वैसा ही अब क्या करना है यार, पहाड़ों में आपके पास दो ही चॉइस होती है, या फिर आप पहाड़ में रह सकते हैं, मींस जहाँ पे ऐसा स्लाइडिंग एरिया हो, या फिर आपको नदी नालों के नज़दीक रहना पड़ेगा। बस दो ही ऑप्शन है, मतलब ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है हमारे पास। तो कई लोग सोचते होंगे कि यार ऐसे पहाड़ में क्यों बनाते हो घर आप लोग, या फिर ऐसे नदी नालों के नज़दीक क्यों बनाते हो। देखो पता है क्या, नाले हर जगह होंगे, जहाँ पे दो पहाड़ों का मिलन होगा ऐसे करके, वहाँ पे ऑब्वियसली एक बीच में स्ट्रीम बहेगी ही बहेगी। तो पहाड़ों में तो हर जगह ऐसा होगा, कहीं भी चले जाओ आप। हाँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अब क्यों है, अब बट अब अगर मैं अभी की बात करूँ, अभी इस टाइम हाई अलर्ट में हम लोग, कोई भी हो यार। हिमाचल में मतलब अब मुझे लग रहा है मनाली से लेकर सारे के सारे हाई अलर्ट में। उसका रीज़न ये है कि ये लगभग 2 दिन से बारिश ऐसी हो रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही। और अगर रुकने का नाम नहीं ले रही तो सोच लो, जितने पहाड़ों ने जो पानी चूसना था, एब्ज़ॉर्ब करना था, वो कर लिया है। इसके बाद वो एब्ज़ॉर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जो भी बारिश होगी वो सीधा बाहर निकलेगी, समझ रहे हो। ज़मीनें रच चुकी हैं, ज़मीनें पूरी तरह से उनका चार्ज हो चुका है, और मुझे लग रहा है अब वो ज़्यादा सोखने की कैपेसिटी नहीं है उनकी, और अब तबाही मचने वाली है। अगर ये बारिश ऐसी रही तो शाम तक शायद मुझे लगता है कि कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए। तो इस टाइम हम सीरियसली, इस टाइम जितने भी हम पहाड़ में हैं, सारे के सारे ही रेड अलर्ट में हैं। तो इस बार कुल्लू में काफ़ी कम ऐसी तबाहियाँ मची हैं। मंडी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश मंडी में ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। चाहे आप थुनाग ले लो, और हमारे यहाँ थोड़ा सैंज में भी हुई है। बट वो वहाँ सैंज में तो लगता है मुझे, अब पता नहीं किसका ग्रहण लग गया कि हर साल ही होता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साल, हर साल वहाँ कुछ ना कुछ होता है। तो चलो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करें, हमें तो इसके साथ जीना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे जो होगा वो होगा यार। बट ऐसा है कि दिन को फ्लड आए तो बचने के चांसेस होते हैं, अगर गलती से रात को फ्लड आए तो बहुत मुश्किल हो जाता है यार। रात को तो मतलब सब समझ लो कि सुबह को बचेंगे नहीं, बट अगर दिन को आए तो थोड़ा बहुत इधर उधर भाग सकते हैं। सोचो ना, मान लो फॉर एग्जांपल ये नाला आ जाता है, बंदा कहाँ ही भाग जाएगा। यहाँ से नीचे भाग नहीं सकता, पीछे से फ्लड आ जाएगा। यहाँ से ऊपर नहीं भाग सकता, क्योंकि एक नाला यहाँ है, एक थोड़ा परे होगा। तो मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं भागने के। अगर आप कई बोलेंगे भाई ऊपर को भाग लो, यहाँ पहाड़ को, हाँ अगर फ्लड आए तो भाग सकते हैं, बट लेकिन वहाँ भी लैंडस्लाइड हो सकता है। तो इसलिए खतरे हर जगह हैं। तो पहाड़ी लोग जो हम हैं वो खतरों में जीते हैं। इसीलिए जब तक ऊपर वाले ने लिखी है ज़िंदगी तब तक जियो। तो अभी बिल्कुल नाला शांत है, थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। तो अभी इसके बाद मैं आपको ब्यास रिवर भी दिखाऊंगा कि कैसी चल रही है ब्यास रिवर। दोस्तों अभी कुछ ब्यास रिवर के ये हाल हैं। तो अगर अभी फ्लड की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 दिन की लगातार बारिश से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस। देखो जो सारा जो खेल होता है ना, वो होता है फ्लैश फ्लड का। अगर फ्लैश फ्लड आ गए, बादल फटे, तब जाके नदियों का जल स्तर बढ़ता है। अदरवाइज़ जितनी मर्जी देखो, 2 दिन से बारिश हो रही है लेकिन नॉर्मली है। हाँ थोड़ा तो बड़ा है, बट ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। देखो अगर यहीं पे 2-4 बादल फट जाते तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता। ये देखो पिछले साल जो ये जल वाला विभाग है, इन्होंने अपनी कंक्रीट की आगे तो पानी बिल्कुल नहीं आया है। अगर ये वाली कंक्रीट नहीं करते तो इसको भी खतरा था। और रही बात हॉस्पिटल, ये तो चलो अब पैसा बर्बाद करने की चाबी है। और जो ये बहाव दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे को लेफ़्ट साइड से आता हुआ, ये सारा जेसीबी से यहाँ की खुदाई की गई है।
और जितना भी मटेरियल है देखो वहाँ पे छुपाया हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो सब की सब खोदी गई हैं नदियाँ। करप्शन फुल ऑन, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिमाचल अगर ऐसा ही रहा तो हिमाचल जल्दी नक्शे से गायब हो जाएगा। तो दिस इज़ द रियलिटी। हर जगह खनन माफी हैं, अभी भी लगे होंगे खनन वाले तो यहाँ से खनन होता रहता है। और पता है तुम्हें करोड़ों का मतलब पिछली साल बाढ़ आई, उसके बाद तटीयकरण कहा गया। आजकल भी बहुत लोग कहते हैं तटीयकरण होगा यहाँ से वहाँ, तो तटीयकरण के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खनन होता है और कुछ नहीं होता। नदियाँ खोदी गई, पहले 1 मीटर था नदी खोदने का, अब 2 मीटर हो गया। तो सब के सब चोर बैठे हैं ऊपर से नीचे, और ये डिज़ास्टर आते रहेंगे जब तक आम जनता नहीं जागेगी, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। पहाड़ खोद दिए हैं, कितने पहाड़ खोद दिए हैं, फिर लैंडस्लाइड होंगे। नदियाँ देखो, पहले नदी ऐसे को थी, अब ये चौड़ी करके बिल्कुल घुमा दिए परे को। अब कल को अगर ज़्यादा फ्लड आएगा, फ्लैश फ्लड आएगा ना, उधर को मार करेगा बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा काम है मुझे भुंतर तक, तो भुंतर जाएंगे और वापस आएंगे। बट उससे पहले दिखाता हूँ हमारे यहाँ NH की में क्या दिक्कतें हैं। थोड़ी सी बारिश हो जाती है और फ्लड वाले हालात हो जाते हैं। यहाँ पे I-20 लाओ ना, लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियाँ हैं, तो कसम से नुकसान होके रहेगा उनका। तो जैसे जैसे अब टाइम बीत रहा है, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, 15 अगस्त के बाद वैसे भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि फ्लैश फ्लड आए। कई बार ऐसा सितंबर में भी आ जाते हैं, बट लेकिन अब थोड़ी धीरे धीरे हम उस जोन से जा रहे हैं। तो बहुत लोगों का ये भी सवाल होगा आजकल कि भाई मनाली आने के रास्ते खुले हैं कि नहीं। देखो यार, कुल्लू मनाली हमेशा खुले रहते हैं रास्ते, थोड़े टाइम के लिए बंद होंगे। अदरवाइज़ जो मेन रास्ता है कुल्लू से, मेनली जो दिक्कत आती है ना हमारे चंडीगढ़ टू मनाली वाले रोड में, वो आती है आपकी मंडी में। मंडी से खासकर जो ऑट है, ऑट टनल, उसके बीच में जो है पंडो वाले एरिया, 7 मील हो गया, ये इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो दिक्कत इसमें आती है जिसके कारण फिर पूरे हिमाचल में हो जाता है, हिमाचल के रोड बंद हैं, ये बाकी कहीं नहीं आती भाई। कुल्लू से मनाली आप जितनी भी हैवी बारिश में जा सकते हो, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस ये कि रात को थोड़ा सफ़र करना मुश्किल होता है, क्योंकि रात को पता नहीं लगता ना, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं। दिन को तो भाई बिंदास होके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात ये मंडी वाले रोड की, यहाँ पे भी 2 रोड हैं, एक बाय कटौला होके रोड है, और दूसरा आपका जो मेन रोड है, वो मेन हाईवे है, वो तो है ही। तो वहाँ देख सकते हैं आप, ये NH है, ये हमारे NH के हाल हैं दोनों साइड। तो अब आई डोंट नो क्यों ऐसा बनाते हैं, मतलब यार पढ़े लिखे इंजीनियर बना रहे हैं रोड, और उसके बाद भी अगर ये हालात है हमारी NH में कि बारिश होने के बाद आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ रहा है, तो बड़े दुख की बात है। चलो क्या कर सकते हैं। तो बस अभी ओवरऑल जो माहौल है कुल्लू मनाली का वो सही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी लैंडस्लाइड्स तो चले हुए हैं, अब देखते हैं बाकी क्या होता है। अगर आज भी रात बारिश हुई तब बहुत दिक्कत होगी यार। वैसे अभी भी हम अलर्ट में ही हैं, रेड अलर्ट में ही हैं, बिकॉज़ जो हमारी ज़मीनें हैं, जो पहाड़ हैं, वो पूरी तरह से भर चुके हैं पानी से। अब तो वो सिर्फ फेंकेंगे पानी। बट थैंक गॉड थोड़ा मौसम भी साफ़ हो रहा है अब। तो चलो चलते हैं। V क्रॉस का फ़ायदा ये है भाई, इसको कोई डर की बात नहीं है। इसीलिए जब गाड़ी V क्रॉस जैसी हो तो ले चलो, बस कॉन्फिडेंस गाड़ी। अब I-20 के साथ जब आता हूँ ना, जैसे कि ये पानी उसको निगल लेगा गाड़ी को। हाय श्रीविका, क्या कर रहे हो आप?
क्या कर रहे हो यहाँ देखो? हैं? क्या बोलते हैं इसको? युद्धो। ये क्या किया आपने? पेंटिंग? पेंटर हो आप? तो लूडो खेल रही बच्ची और यहाँ पे असाइनमेंट। वही असाइनमेंट ही हुई ना, और इसके आधे क्वेश्चन मुझे करने पड़ रहे मैथ के। गॉड फाइनली जाके मौसम साफ़ हुआ, लगभग साफ़ ही है मौसम। अभी हुआ शाम को जाके मौसम साफ़। तो अब थोड़ा सा 2-4 दिन धूप हो जाए तो शायद हम पहाड़ियों को थोड़ी शांति मिलेगी, है ना शिविका? तो शिविका आजकल अकेली है ना? कहाँ है भैया? नाना गए। तो शिवो हम भी आ जाएगा कल परसों तक, क्योंकि 2-4 दिन बाद राखी भी है जो सेलिब्रेट करनी है सबने। तो बस दोस्तों आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही था। मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। और बहुत दिनों बाद ऐसी धूप देख के थोड़ी सी खुशी नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि सबसे ज़रूरी काम कपड़े सुखाना। थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो एंड की थी, मौसम साफ़ हो चुका था, फिर से बारिश का मूड बन रहा लग रहा है। तो दोस्तों इससे क्या कह सकते हैं, इसे यही कह सकते हैं, जब तक बरसात का मौसम ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हम बिल्कुल हाई रिस्क जोन में हैं। तो अब करेंगे अब एंड वीडियो को, क्योंकि रात का फिर पता नहीं, फिर बारिश होगी, फिर सुबह को टेंशन होगी। तो बस आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।